नमस्कार, मेरा नाम है कपिल। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप फ़िटनेस करते हैं, आप स्प्रिंट्स भी मार रहे हैं, आप बॉलिंग की पूरी तैयारी कर रहे हैं, आप जिम भी जाते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मिस कर दे रहे हैं और वही एक चीज़ है जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक क्रिकेट प्लेयर्स के लिए। अगर आप एज़ अ पेरेंट देख रहे हैं तो आपके बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप एज़ अ प्लेयर हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबिलिटी के बारे में। इस वीडियो में आगे चल के हम बात करेंगे कि क्रिकेटर्स के लिए मोबिलिटी के क्या मायने होते हैं, साइंटिफिक उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा अगर आप मोबिलिटी नहीं करते हैं, तो क्या-क्या नुकसान जो है आप डेली बेसिस पे आपके गेम में हो रहा है, लेकिन आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। मोबिलिटी यहाँ हेल्प करती है आपकी बॉडी के अंदर में स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। क्रिकेट में हर एक मूवमेंट, जैसे बॉलर्स के लिए भागना, उनका एंकल को पुश होना, फील्डर्स के लिए झुककर बॉल को पकड़ना, फिर बॉल को पकड़ के थ्रो करना, बैटर्स के लिए सारे शॉट्स खेलना, सारी की सारी जो चीज़ें हैं क्रिकेट में, ये पॉसिबल हो पाता है मोबिलिटी के कारण। अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज की स्टडी में पाया गया है कि मोबिलिटी जो प्लेयर्स अच्छा करते हैं, उनके जॉइंट्स और मसल में अप टू 30% जो है वो ग्रोथ देखा गया है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एथलीट जो मोबिलिटी नहीं करते। पॉइंट नंबर 2, क्रिकेटर्स के लिए मोबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर हर स्किल, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, सब में एक जॉइंट और मसल्स कोऑर्डिनेट चाहिए रहता है, जो कि पॉसिबल हो पाता है मोबिलिटी के कारण। आपके अगर हिप स्टिफ हैं तो आपका बॉलिंग स्ट्राइक जो है वो वीक रहेगा। अगर आपका थायराइड स्पाइन टाइट है तो आपका बॉलिंग आर्म पूरा ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर आपका एंकल मोबिलिटी पुअर है तो आपका स्लो फुटवर्क रहेगा और इंजरी रिस्क जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो मैं आपको एक यहाँ फैक्ट चेक कराता हूँ कि जिन बॉलर्स का शोल्डर में मोबिलिटी कम होती है या पुअर रहती है, उन बॉलर्स को रोटेटर कफ में 3 टाइम्स मोर इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। और ये मैं नहीं, ये बात जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की 2018 की स्टडीज़ जो है वो बताती हैं इस फैक्ट को। अगर मैं ईसीबी बॉलिंग गाइडलाइंस में जाके इस स्टडी को और बारीकी से चेक करूँ तो वहाँ उन्होंने साफ-साफ मेंशन करके रखा हुआ है कि हिप मोबिलिटी हेल्प रहती है स्ट्राइक लेंथ में और बॉल रिलीजिंग के लिए। चलिए तो मैं आपको अभी मोबिलिटी से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में थोड़ी-सी जानकारी देता हूँ। रेगुलर मोबिलिटी करने से हमारा जो इंजरी का रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है। हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा एनहांस होती है, बॉलिंग स्पीड बढ़ती है, हमारे रिफ्लेक्सेस बढ़ते हैं और हमारा क्विक मूवमेंट जो है वो काम करना स्टार्ट हो जाता है। पॉइंट 3, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। क्रिकेटर्स के लिए रिकवरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ होती हैं, रिहैब चलता है, तो जो रिकवरी ये रहता है, वो रिकवरी मोबिलिटी के अंदर में आता है। जितनी अच्छी मोबिलिटी रहेगा, वो उतना ही जल्दी रिकवर कर जाता है चोट से। रेगुलर मोबिलिटी करने से हमारा जो इंजरी का रिस्क होता है, वो बहुत कम हो जाता है। हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा एनहांस होती है, बॉलिंग स्पीड बढ़ती है, हमारे रिफ्लेक्सेस बढ़ते हैं और हमारा क्विक मूवमेंट जो है वो काम करना स्टार्ट हो जाता है। नंबर 4, मसल्स कोऑर्डिनेट जो है वो इम्प्रूव होते हैं। बॉडी मूवमेंट एफिशिएंट हो जाता है, जिससे हमारी ज़्यादा एनर्जी जो सेव हो पाती है। मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल्स देता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो मैं यहाँ बात करता हूँ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के बॉलर्स के लिए। उनके लिए एक नॉर्म्स है जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को डेली हिप और स्पाइन का मोबिलिटी जो है वो करना मैंडेटरी है। ये नॉर्म्स है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के अंदर। इवन विराट कोहली ने भी अपनी शोल्डर मोबिलिटी पर काम करके फील्डिंग रेंज और पावर को इम्प्रूव किया है। हमने अभी तक इस वीडियो में बात की मोबिलिटी क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसके बेनिफिट क्या हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि अगर आप मोबिलिटी नहीं करते हैं तो उसके क्या-क्या नुकसान एक प्लेयर्स की लाइफ में होते हैं। नंबर 1, बॉलिंग स्ट्राइक कम हो जाते हैं। नंबर 2, लोअर बैक जो है वो टाइट रहता है हमेशा। नंबर 3, हैमस्ट्रिंग और ग्रोइन स्ट्रेन का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। नंबर 4, बैटिंग रोटेशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रह जाता है, यानी कि आप उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया तक ही एक्सपेंड कर पाते हैं, उसके बाद में घूमना बंद हो जाता है। नंबर 5, शोल्डर इंक्रीमेंट या एंकल स्ट्रेन का रिस्क बढ़ जाता है। मैं आपको कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स भी बता देता हूँ मोबिलिटी से लेकर। 2020 की एक स्टडी हमें बताती है कि 70% जो इंजरीज होती हैं प्लेयर्स को, वो लैक ऑफ मोबिलिटी के कारण ही होती हैं। वो भी हम बात करते हैं कि मोबिलिटी कैसे की जाए, कैसे मसल्स को इम्प्रूव किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि हर एक क्रिकेटर्स को असल में मोबिलिटी के लिए कुछ टाइम डालना चाहिए। डेली बेसिस पे उसको मोबिलिटी की एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप जिस भी अकेडमी में हैं, वहाँ पे जो भी फिटनेस ट्रेनर हैं, आप उनसे बात कीजिएगा, शेड्यूल लीजिएगा। अगर आपका अकेडमी में सेशंस नहीं होते हैं रेगुलर मोबिलिटी के ऊपर में, तो आप अपना खुद का एक प्लान बनवाइए और डेली बेसिस पर मोबिलिटी जो है उसको ऐड कीजिए। अगर आप स्किप कर दे रहे हैं उन सब चीज़ों को, आप थोड़ा फिटनेस कर ले रहे हैं, रनिंग कर ले रहे हैं,
रनिंग करना, फिटनेस करना पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है। जैसे हम कूल डाउन और वार्म अप करते हैं एक्सरसाइज से पहले, वैसे ही मोबिलिटी का सेशन एक अप्रॉक्सीमेट 30 टू 45 मिनट्स का मोबिलिटी का सेशन होना चाहिए, जहां हम सारे जॉइंट्स के रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करेंगे और एक इंजरी फ्री बॉडी हम लोग एज ए एथलीट डेवलप करेंगे, जिससे हम लॉन्ग टर्म तक क्रिकेट को खेल सकें। तो मोबिलिटी आपकी क्रिकेट जर्नी की फाउंडेशन है, इसको स्किप नहीं करना है। और आपका कोई दोस्त है या आप खुद एक प्लेयर हैं या एज अ पेरेंट्स आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शेयर करें उन प्लेयर्स के साथ में जो बहुत जल्दी ग्राउंड पर इंजर्ड हो जाते हैं, जिनका आधे से ज़्यादा समय प्रैक्टिस पर नहीं इंजरी से रिकवरी होने में लग जाता है। उन प्लेयर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ कि कैसे वो इंजरी से अपने आप को बचा सकते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आपका कोई और कंसर्न है किसी भी चीज़ को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि उस टॉपिक पर अच्छे से आपको जानकारी दी जाए, जिससे आप फील्ड में आगे चल के अपने सपनों को अचीव कर सकें।